प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इनिशियल में हमने देखा कि यूपीएससी कैसे जो है स्टेटमेंट में हमें ट्रैप डाल रहा है। तो इसी कंटिन्यू सीरीज में क्लाइमेटोलॉजी में जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। यूपीएससी ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन जो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन पूछता है। 2021 में भी उसने क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन सिंपल है जो 2014 में क्लाइमेटिक करैक्टरिस्टिक्स पर पूछा गया है। क्वेश्चन सिंपल है, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो मौसमी उत्क्रमण होता है किसका अभिलक्षण है। सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर कई बार कैंडिडेट्स ने क्या किया है कि उन्होंने इक्वेटोरियल पढ़ा और मेडिटेरियन जो है उसको भी आंसर कर दिया था। यूपीएससी में हमें सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर को मार्क करना है। यहां पर मानसून क्लाइमेट भी है या मेडिटेरियन में आपका वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स का इफेक्ट है, बट यह पूरा रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल है मानसून क्लाइमेट में। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में तो आपका कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। तो आंसर यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है यस सी, मानसून क्लाइमेट जाएगा। यूपीएससी का हैबिट है। अब यहां पर इससे हमें यह सीख लेना है कि हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, देन ओनली हमें ऑप्शन को मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्यूरेशन ऑफ, अब देखो क्वेश्चन यूपीएससी ने मानसून पर पूछा था 2011 में, फिर उसके बाद 2014 में, पर 2012 में भी वह मानसून पर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अगर यह पूछा था तो आपको वह मानसून प्रिपेयर होना चाहिए था। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यह नहीं कि हमें रट्टा मारना है, बट हमें डोमेन एरिया कैच करना है। हमें यह कैच करना है कि उसके पूछने का तरीका क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेज फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। सिंपली मानसून सबसे पहले यहीं एंटर करता है और सबसे लास्ट में यहां से रिवर्सल होता है, तो ड्यूरेशन ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया। फर्स्ट सही है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है। द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे डिक्रीज होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको एक बार डायग्राम बनाकर सोचना है। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट पढ़ लिया प्लेन लैंग्वेज में और आंसर कर दिया। हो सकता था यहां वेस्ट टू ईस्ट हो, दिमाग में चल रहा हो ईस्ट टू वेस्ट, बट मार्क करते समय आप यह कर सकते हो। अब यह लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। जो एग्जाम का जो प्रेशर है उसमें वह ऐसा होता है, इसलिए यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम और उसके बाद आंसर करना है। इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वेस्टर्लीज इन साउदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हाई। क्वेश्चन जो आपके प्लेनेटरी विंड्स हैं उस पर। अभी आप क्वेश्चन यह है कि स्टेटमेंट क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं पूछ रहा। ये पूछ रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये स्ट्रॉन्गर क्यों है वेस्टर्लीज। अब यहां पर सिंपली जैसे हमने लेक्चर 1 में भी क्वेश्चन देखा था जिसमें उसने पूछा था कि जो एक पार्ट है एटमॉस्फेयर का उसे हम रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्यों पूछा था। वह नहीं पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां भी हमें याद रखना है, इसने इसका रीजन पूछा है। यूपीएससी पहले रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन पूछता था, जो उसने 2011 से 2020 तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा। बट 2021 में 2021 में एक क्वेश्चन इस तरह रीजन और असर्शन का आ गया। तो इनडायरेक्टली वह इस तरह इस रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। स्टेटमेंट क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंडमास एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इधर रट्टा नहीं मारना, अब इसको सोचना कैसे है। साउदर्न हेमिस्फीयर पूरा कंटिन्यूअस वाटर है, तो कंटिन्यूअस वाटर है, लैंड नहीं है, तो लैंड एंड वाटर डिफरेंशियल नहीं है, तो जो प्रेशर सिस्टम डिफरेंस है वह नहीं आ रहा है। तो कंटिन्यूअस जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, कोई ऑब्स्टेकल या बैरियर नहीं है, इसके कारण यह जो है स्ट्रॉन्गर होगी। इसलिए रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s इनका नाम है। यह स्टेटमेंट सही है। कोरियलिस फोर्स इज हायर इन साउदर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब अगर मैं सिंपली इतना भी दे देता, कोरियलिस फोर्स हैज अ सेम इंटेंसिटी बट
but due to high speed of wind it has a maximum effect. बट ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है, परंतु यहां क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई दे आर परसिस्टेंट, सोचना हमें उस डायरेक्शन में। तो बट हमें यह पता है कोरियोलिस फोर्स जो है स्पीड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर और ये कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो वैसे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग ही है, वैसे तो कोरियोलिस इसका स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, बट कोरियोलिस इन इटसेल्फ इसका यहां पर रीजन नहीं है, मेन रीजन है ये है। तो आंसर है ए ओनली। यहां पर आपको वह सेकंड स्टेटमेंट दे सकता था जो सही हो, बट हो सकता वो रीजन ना हो, बट अगर हमने फोकस नहीं रखा तो हम आंसर एग्जाम में सी मार्क कर सकते हैं। और जो लोग कई लोग करते हैं, यह हमें इन क्वेश्चन से जो है सीखना है। तो यहां पर इसका आंसर बी नहीं बट ए वन ओनली, बिकॉज क्वेश्चन पूछा है करेक्ट, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट यह क्वेश्चन देखो, एक बार आप पढ़ो उसके बाद इसका आंसर करो। क्वेश्चन क्या है, द विंड्स विच ब्लो, यहां पूछा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर नीचे पूछा है इज और आर करेक्ट। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे पहला ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, फिर ये नीचे स्टेटमेंट पढ़ोगे कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अब इसके बाद the winds which blow between 30 degree north 60 degree south latitudes throughout the year known as westerlies। अब यह क्वेश्चन कई लोगों ने 2015 में जब आया था गलत किया। वेस्टर्लीज हमें पता है 60 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ हमें पता है, अब इसने रीजन दे दिया क्या 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ। अगर इस तरह डायग्राम नहीं बनाया तो अभी भी तुम में से कई लोगों ने इसका आंसर गलत किया होगा और मारा होगा ये सही है, ये गलत है। यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है और ऐसे यूपीएससी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपकी पूरे साल भर की पढ़ाई एक तरफ एंड दो 2 आवर्स, जो 2 आवर्स है वह जो है उन पर आपको काम करना है, नॉलेज पर काम नहीं करना। हाउ टू टैकल दोज 2 आवर्स, हाउ टू रिमेन काम पीसफुल, और रेफरेंसिंग से सोचते हुए कैसे क्वेश्चन करना है उस पर आपको ध्यान देना है। यह स्टेटमेंट आपको वह सिखा रहा है। सेकंड है द मोइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। अब जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा है और वह अगर अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज को ऊपरी पछुआ पवनों को सोचेगा तो हो सकता है वह इसको गलत कर दे क्योंकि उसने एक्स्ट्रा थिंकिंग अप्लाई की। बट सिंपली अगर हम देखें जो मावट होती है, जो दिसंबर जनवरी फरवरी में रेन होती है वेस्टर्न रीजन में, वो वेस्टर्लीज है। और ये वेस्टर्लीज मेडिटेरियन सी से होते हुए जो आपका अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स है उसके इन्फ्लुएंस में इंडिया आती है और बारिश करती है। और ये स्टेटमेंट सही है। उस तरह सोचना है, सिंपली स्टेटमेंट को नहीं लेना कि ये सही है ये गलत है, सोचना है कि क्यों सही, क्या पढ़ा था, रीजन क्या है, और उस बेसिस पर आपको आंसर करना है। और इसका आंसर है 2 ओनली, 2 ओनली। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह आपको थिंकिंग बनानी है। और वह जब थॉट डेवलप होगा तभी जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना नहीं है, बट यू हैव टू मेक थिंकिंग। आपको अपनी नजरिया जो है चेंज करना है कि वो पूछ कैसे रहा है, कैसे रेफरेंस के बेसिस पर, थॉट के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना है। यह नहीं समझना है कि क्या रटा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, बट जो पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन का मतलब यह नहीं कि एक आता है ये स्टेटमेंट गलत हो गया सही हो गया, अभी तो आपको अन्य स्टेटमेंट जो पता है, जो आपने अदर जगह पढ़ा है, जो डे टू डे एक्टिविटी में पढ़ा है, उनसे रिलेट करते हुए आपके ऑप्शन को जो है हटाना है। इस तरह आपको जो है करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को। थैंक यू।